जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है त्रान अनहंग को। ठीक है, त्रान अनहंग को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। बात करें कि कांस फिल्म फेस्टिवल की, तो इसका जो आयोजन होता है वो फ्रांस में होता है। पहली बार इसका आयोजन 1939 में हुआ था। ठीक है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है वो पाल्मे डी ओर अवार्ड है। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड जो है वो पाल्मे डी ओर अवार्ड है। ठीक है, इस बार जो कांस फिल्म फेस्टिवल था उसकी अध्यक्षता जो है वो रूबेन ओस्टवुड ने किया था। ठीक है, रूबेन ओस्टवुड ने इस बार की जो कांस फिल्म फेस्टिवल है, क्षेत्र में कांस फिल्म फेस्टिवल, इसकी अध्यक्षता रूबेन ओस्टवुड ने की थी। ठीक है, इस बार की जो पाल्मे डी ओर अवार्ड है, ठीक है, वो एनाटॉमी ऑफ ए फल को मिला। ठीक है, इस बार की जो पाल्मे डी ओर अवार्ड है वो किसको मिला? एनाटॉमी ऑफ ए फल फिल्म को मिला। और ये जो फिल्म है वो जस्टिन ट्राइटले की फिल्म है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ए फल जो फिल्म है वो जस्टिन ट्राइटले की फिल्म है। बात करें सर्वश्रेष्ठ एक्टर की, तो कोजी याकुसो, ठीक है, कोजी याकुसो जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर चुने गए कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में। तो अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो वो है त्रान अनहंग। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? कोजी याकुसो। ठीक है, जो पाल्मे डी ओर अवार्ड है वो किसको दिया गया? एनाटॉमी ऑफ ए फल फिल्म को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो रेसेप तैयप एर्दोगन जो है ये तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तुर्की का पहले नाम तुर्की था, अब नाम है तुर्की, और रेसेप तैयप एर्दोगन को तुर्की का राष्ट्रपति चुना गया है। बात करें तुर्की की, तो इसकी राजधानी जो है अंकारा है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त जो भारत ने चलाया था, किस लिए? तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था। या अगर बात करें तुर्की की, तो यह जो है दो महाद्वीपों में फैला हुआ। ठीक है, तुर्की जो है दो महाद्वीपों एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। एशिया और यूरोप में फैलने होने वाला दूसरा देश कौन है? हमारा रूस है। रूस भी एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। जो तुर्की है उसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात करें तुर्की की, तो तुर्की के जो नए राष्ट्रपति हैं वो रेसेप तैयप एर्दोगन है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। या दो महाद्वीपों एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। तथा ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें बचाव के लिए चलाया था। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अभी हाल में बना है जम्बू चिड़ियाघर। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जम्बू चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो इसरो ने NVS-1 नाम से, ठीक है, NVS-1 नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है, ये कहां से किया गया? इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से GSLV F-12 लॉन्चिंग व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, NVS-1 को, ठीक है, GSLV F-12 लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया। ये जो नेविगेशन पार्ट 2 है, ठीक है, पीढ़ी 2 है, उसका पहला उपग्रह है। इस प्रकार कुल 5 उपग्रह दूसरी पीढ़ी के छोड़े जाएंगे। ठीक है, इसमें जो परमाणु घड़ी लगी है, ठीक है, यही सबसे मुख्य है, क्योंकि ये जो परमाणु घड़ी है इसको भारत द्वारा बनाया गया। इस परमाणु घड़ी को भारत के द्वारा बनाया गया है और ये जो बना है रोबेडियम का बना हुआ। ठीक है, और उसमें L1 बैंड भी लगा हुआ। ठीक है, परमाणु घड़ी में ये जो है वो रोबेडियम का बना है। सबसे बड़ी बात है कि इसे भारत ने बनाया है। ठीक है, और इसमें L1 बैंड भी लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्डा। ठीक है, डॉक्टर विजय दर्डा जो हैं और रिंग साइड अप क्लोज एंड पर्सनल ऑन इंडिया एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं। इसका विमोचन किसने किया? तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया है। एक मुकेश अंबानी है, दूसरा सुनीता नारायण है। ठीक है, और COP28 की जो बैठक है कहाँ होनी है? दुबई में होनी है, जो कि UAE का एक अमीरात है। ठीक है, UAE में कुल 7 अमीरात है, उसमें से एक दुबई है। ठीक है,
तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को कोप 28 के सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, बात करें कोप की तो 1992 में पहली बार क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है। ठीक, 1992 में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होता है। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट होती है उसको एजेंडा 21 कहा जाता है। ठीक है, इसी में UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना 1994 में होती है। ठीक है, 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, इसी के तहत UNFCC की स्थापना होती है 1994 में। इसका जो UNFCC है, इसका जो मुख्यालय है वो बार्न जर्मनी में है। ठीक है, इसमें जो देश शामिल होते हैं उन्हीं को कोप कहा जाता है, COP। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। कोप 1 का जो आयोजन हुआ था पहली बार बर्लिन जर्मनी में हुआ था। अभी हाल ही में कोप 27 की बैठक हुई, कहाँ पे हुई, शर्म अल शेख मिस्र में हुई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जाए कि कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ, तो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। कोप 28 का आयोजन कहाँ होगा, दुबई UAE में होगा। ठीक है, और मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को इसमें सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 में NPA गैर निष्पादित संपत्ति प्रबंधन के लिए पहला स्थान किस बैंक को मिला है, तो पहला स्थान मिला बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। ठीक है, NPA के प्रबंधन में पहला स्थान मिला बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, दूसरा मिला HDFC बैंक को, तीसरा मिला कोटक महिंद्रा बैंक को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मोजो को। ठीक, दामोदर मोजो को कोंकणी भाषा, ठीक है, ये गोवा की भाषा है, उसके लिए इनको मिला है दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो सबसे पहला इसकी स्थापना जो थी 1961 में होती है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया जाता है, किसको, जी शंकर कुरुप को। ठीक है, किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। मलयालम कहाँ की भाषा है, केरला की भाषा है। ठीक है, आशापूर्णा देवी जो है पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला, 1976 में। ठीक है, इनको किस भाषा के लिए, बंगाली भाषा के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो जी शंकर कुरुप को मिला, मलयालम भाषा के लिए। लेकिन आपसे पूछा जाए पहली महिला को कब मिला, तो 1976 में बंगाली भाषा के लिए आशापूर्णा देवी को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, नीलमणि फूफन को। ठीक है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, नीलमणि फूफन को, असमी भाषा के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पावर फाइनेंस कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, तो ये हमारी परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, परमिंदर चोपड़ा हाल ही में पावर फाइनेंस कारपोरेशन जो कि हमारी महारत्न कंपनी है उसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है परमिंदर चोपड़ा। टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया, तो पूर्वोत्तर भारत की जो पहली वंदे भारत है उसका जो शुभारंभ गुवाहाटी से किया है। ठीक है, गुवाहाटी में किया है। अगर बात करें वंदे भारत की तो इसे पहले T18 नाम से जाना जाता था। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन को T18 नाम से जाना जाता था। इसका जो निर्माण होता है वो चेन्नई में होता है। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण चेन्नई में होता है। ठीक है, पहली जो वंदे भारत थी वो दिल्ली से लेकर बनारस तक चली थी। ठीक है, पहली वंदे भारत दिल्ली से बनारस तक की चली। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत, वो चेन्नई से मैसूर तक चली। ठीक है, चेन्नई से मैसूर तक चली दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत। अगर पूर्वोत्तर भारत की पूछे तो पहली चली गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक। ठीक है, तो ये होगी वंदे भारत की बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो वार्षिक खीर भवानी मेले का जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू हुआ। ठीक है, वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल की वीडियो में कुछ नए प्रश्न लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।